हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हम उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आपका है आव्यूह मैट्रिक्स। दो चैप्टर हमने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे डिटेल के साथ समाप्त कर लिया है। तो तीसरे चैप्टर की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अब आपके थोड़ी लंबी वीडियो होगी। फास्ट हो स्पीड में तो फास्ट नहीं होगा, वीडियो थोड़ी क्या होगी, लंबी होगी। तो आप उसको थोड़ा मैनेज कीजिए, क्योंकि क्या है, मैथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस से ही मैथ आपको आता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतना ही ज़्यादा आने वाला है। तो मैट्रिक्स बहुत ही शानदार और जानदार सेशन होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको इसका मज़ा आएगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत ही शानदार पूरे डिटेल के साथ हम आपको मैट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो करा जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जितना अधिक आपको क्या करना है, मेहनत करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे, जगेंगे, जग कर मेहनत करेंगे, उतनी ही आपकी शानदार क्या होगी, जीत होगी। उतनी शानदार आपको नंबर मिलेंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तो 100 में 100 तो दिलाने की गारंटी मेरी है। बस आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जो कोचिंग क्लास नहीं जाते हैं, जिनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, उनके पास क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आव्यूह हमारा क्या है, आव्यूह का परिचय हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास है आव्यूह का। तो इंट्रोडक्शन, आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो आव्यूह होता क्या है, कह रहा है संख्याओं एवं पंक्तियों, क्या संख्याओं की मतलब क्या किए, संख्या ले लिए 1 2 3 और क्या किया, पंक्तियों में क्या किया गया, सुनिश्चित करके क्या किया, पंक्तियों में और क्या किया गया, स्तंभों में क्या कर दिया गया, पंक्तियों और स्तंभों में क्या कर दिया गया, सुनिश्चित करके आयताकार व्यवस्था करना। मतलब क्या, इस तरह का क्या करना, व्यवस्था बनाना या वर्गाकार व्यवस्था बनाना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहते हैं। आयताकार व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। और इस आयताकार व्यवस्था को क्या कहते हैं, प्रायः छोटे ब्रैकेट या हम इसको क्या करते हैं, ऐसे मझले ब्रैकेट में क्या करते हैं, ऐसे बड़े ब्रैकेट में कोष्ठकों में बंद किया जाता है। और किसी आव्यूह का बड़े अक्षर ए बी सी द्वारा क्या किया जाए, कोई आव्यूह देगा तो क्या करेंगे, उसको ए द्वारा क्या करेंगे, ए बी सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तथा उसके जो अवयव होंगे, जो उसके क्या हैं अवयव, इसमें मान ली ए बी सी डी ई एफ, उनके अवयव को क्या कहते हैं, ए बी सी डी या एक्स वाई जेड से क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। तो उम्मीद है आव्यूह में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, हमने आव्यूह को क्या किया, यहाँ पर प्रदर्शित किया, ए से क्या किया गया, ए बी सी डी, या तो ऐसे प्रदर्शित कीजिए या ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। बी में क्या है, बी में 2 0 मतलब क्या, ये भी आव्यूह है, या तो 2 0 आव्यूह है। फिर सी में 1 5 3 4 7 9, ये सब क्या है आव्यूह में, क्या जो ये सब बीच के जो क्या होंगे, ये सब जो बीच में क्या है, जो संख्याएं इन्हें क्या कहते हैं, आव्यूह के अवयव कहते हैं। और क्या है, ये पूरे को, इसको क्या पढ़ते हैं, पूरे को आव्यूह पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, आव्यूह ए दिया है तो क्या करें, इसको आव्यूह ए पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह के बारे में जान लिया। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, तो आव्यूह की कोटि किसे कहेंगे, कह किसी मैट्रिक्स ए में यम पंक्ति तथा यन स्तंभ हो। तो मान ली क्या है, ये ऐसे क्या हो, ये क्या कहेंगे, जो खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, स्तंभ। तो जो खड़ा है उसे क्या कहेंगे, स्तंभ। और जो क्या है ऐसे लेटा है उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, पंक्ति। खड़े वाले को स्तंभ और लेटे वाले को क्या कहते हैं, पंक्ति। तो कह रहा है किसी मैट्रिक्स में ए में यम पंक्ति तथा यन स्तंभ हो। यम पंक्ति हो, पंक्तियों की संख्या क्या हो, इसकी संख्या क्या हो, यम हो, और यन स्तंभ हो और इसकी संख्या क्या हो, यन हो। तो यम क्रॉस यन कोटि या क्रम मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसकी कोट क्या हो जाएगी, यम इंटू यन, यम क्रॉस यन उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। जिसे ए उसको, यदि मैट्रिक्स ए है तो क्या करेंगे, यम क्रॉस यन लिखते हैं। यदि ए बराबर क्या आ जाएगा, इसमें ए आई जे है, ए में क्या है, इसमें क्या मान लीजिए ए आई जे अवयव है, तो क्या करें, इसको यम क्रॉस यन से क्या कहते हैं, ऐसे यम क्रॉस यन से व्यक्त करते हैं। यम क्रॉस यन कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या यम इंटू यन होती है। मतलब
यम और एन का क्या कर दें, गुणा कर दें। यम में यम का मतलब 2 और एन का मतलब 3, तो क्या होगा, तो गुणा करने पर हमें क्या होगी, अवयव में कितने अवयव हैं उसकी भी संख्या मिल जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए। कर एग्जाम्पल में दिया ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये अवयव हैं। तो इसकी कोट कितनी है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2। तो इसकी पंक्ति क्या है 2 और स्तंभ की संख्या 1 2 3, तो क्या है 2 क्रॉस 3। ये क्या है, अवयव की कोट इस तरह लिख देते हैं। चूंकि कोट क्या है 2 क्रॉस 3 है, तो इसमें 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ है, 2 क्रॉस 3। ऐसे पहले रहेगा, पहले सोएंगे तब क्या होंगे, खड़ा होंगे। पहले सोना है उसके बाद खड़ा हो जाना है। तो क्या किए हम, सो गए, लेट गए, उसके बाद खड़ा हो गए। तो पहले सो गए फिर खड़ा हो गए, सोए खड़ा हुए। क्या हो गया, हम प्रदर्शित करने का क्या है, एक याद करने का छोटा सा ट्रिक हमने बताया है। सो गए उसके बाद खड़ा हो गए। करा अवयव ए में अवयवों की संख्या, इसमें क्या है, कितने स्तंभ हैं, पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितनी है 3, तो 2 3 6। देखिए 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या किया हमने, 6 अवयव भी निकाल लिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर अवयव का निरूपण, अवयव को निरूपित कैसे करते हैं, कैसे प्रदर्शित करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है उसे प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अवयव का निरूपण कैसे किया जाता है। मान लीजिए अवयव को क्या निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे क्या है, अवयव में प्रथम अवयव को, जो क्या हो प्रथम अवयव है, प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव A11, प्रथम पंक्ति का द्वितीय अवयव A12, अब प्रथम पंक्ति का तृतीय अवयव A13 डॉट डॉट डॉट, प्रथम पंक्ति का क्या है, प्रथम पंक्ति का n अवयव A1n से प्रदर्शित करते हैं। यदि क्या हो, इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति है तो द्वितीय पंक्ति का प्रथम अवयव, द्वितीय पंक्ति का द्वितीय, द्वितीय पंक्ति का क्या है तृतीय अवयव, और डॉट 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 द्वितीय पंक्ति का जन्मा अवयव। इस प्रकार क्या करते हैं हम अवयव को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो यदि क्या हो, यदि इसमें यम पंक्तियां हो तो क्या होगा, यम पंक्ति के प्रथम अवयव और यम पंक्ति के द्वितीय अवयव और यम पंक्ति का तृतीय अवयव और यम पंक्ति का यनवा अवयव, यम क्रॉस यन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ए को क्या लिख सकते हैं, Aij बराबर A11 में A12 में देखते हैं, A12 में i बराबर क्या है, i बराबर i का मान क्या 1 है और j का मान कितना है 2। तो पहले i होता है उसके बाद j, तो क्या होता है i और j से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होगा Aij यम क्रॉस n से क्या करते हैं प्रदर्शित कर रहे हैं। तो i का मान कितना होता है 1 2 3 यानी m तक जाएगा और j का मान क्या होगा n तक जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरण के रूप में आपका आ गया। तो क्या है ए में क्या 1 2 3 4 5 6। तो A11 ये क्या है A11, ये क्या है A12, ये क्या है A13 और इसका मान क्या है ए दूसरे पंक्ति का पहले A21 A22 और A23। क्या क्या यही हमने यहाँ पर भी लिखा है। तो उम्मीद है आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर अवयव की समता मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयव समान कब होंगे। कर 2 मैट्रिक्स दिए है, ए बराबर दिया है Aij और तथा बी बराबर दिया है Bij। समान मैट्रिक्स कब कहलाएंगे, जब ए की कोट बी की कोट की बराबर हो। मान ली क्या हो, ए में ए की कोट क्या 2 क्रॉस 3 और बी की कोट भी क्या हो 2 क्रॉस 3, तब कहेंगे क्या अवयव दोनों क्या है बराबर हैं। यदि क्या हो Aij और Bij मतलब क्या हो, ए में जो पद हैं उनकी संख्या और बी में जो पद हैं उनकी संख्या क्या हो फॉर आई फॉर आल मतलब सभी Ij अर्थात दोनों के संगत अवयव क्या हो समान हो। मतलब क्या हो, यदि कोई मैट्रिक्स है क्या ए है इसमें अवयव और इसमें भी क्या है दूसरा मैट्रिक्स है उसमें भी क्या अवयव ए हैं। यदि कोई मैट्रिक्स है इसमें अवयव क्या 1 2 3 4 और इसमें भी क्या है अवयव 1 2 3 4, तब इसको क्या कहेंगे समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और इसमें क्या दे दिया, वही बी दे दिया, 1 4 9 16। ये क्या किया, 1 के स्क्वायर के रूप में लिख दिया। क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ए बराबर बी तो यहाँ होगा ही ना। 1 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यही चीज़ तो है। तो क्या कर सकते हैं, ए बराबर बी। फिर यहाँ भी कह रहा है यदि ए बराबर दिया एक्स वाई जेड और बी में क्या दिया ए बी सी और दूसरा दिया है बी, यहाँ पर बी दिया है, ए में क्या है एक्स वाई जेड अवयव है और बी में क्या है 2 3 4 7 8 9। तो क्या करेंगे, ए बराबर बी, यदि क्या हो ए बराबर बी हो तो ए के जगह पर क्या है, इसके पहला पक्ष का पहला अवयव क्या है एक्स, और इसमें पहला पक्ष का पहला अवयव 2, तो एक्स बराबर 2। यहाँ पहला पक्ष का दूसरा अवयव क्या है 3, तो वाई बराबर 3 और जेड बराबर 4। फिर ए बराबर 7, बी बराबर 9 और सी बराबर 8। तो इस प्रकार से हम तुलना करके भी क्या कर सकते हैं, आसानी से मैट्रिक्स के मान निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह मैट्रिक्स के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब क्या देखते हैं मैट्रिक्स के प्रकार, कितने प्रकार के कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं। तो आइए उन मैट्रिक्सों की बारे में क्या करते हैं, आइए चर्चा करते हैं। तो कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, तो आइए देखते हैं। कह मैट्रिक्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है, मैट्रिक्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है पंक्ति मैट्रिक्स, जिसे क्या कहेंगे, एक जिसमें क्या हो एक ही पंक्ति हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। यम क्रॉस एन, जहाँ यम बराबर क्या है 1 है। तो एक पंक्ति वाले मैट्रिक्स को पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे जिसमें क्या हो आई जे, जहाँ यम क्रॉस एन एक पंक्ति मैट्रिक्स है, यानी यम का मान क्या है, यम पंक्ति क्या होगा, यम का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, देखिए क्या A11 A12 A13 क्या 1 क्रॉस एन का, फिर 1 2 3 दिया 1 क्रॉस एन का। ये क्या है हमारा पंक्ति मैट्रिक्स का क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मतलब क्या होता है, रो मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा समान स्तंभ मैट्रिक्स, यानी कॉलम, जिसमें क्या हो एक ही स्तंभ हो, क्या हो एक ही स्तंभ हो, अवयव कितने हो, कई सारी पंक्तियां हो। जैसे क्या होगा 2 3 4 5, ये क्या है स्तंभ मैट्रिक्स है। जिसमें क्या हो यन का मान क्या हो, यन बराबर 1 हो, यन बराबर 1 हो तो क्या कहेंगे, उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। वही चीज़ क्या लिखा, एक स्तंभ वाले मैट्रिक्स को स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। यदि क्या हो ए में ए आई जे बराबर एम क्रॉस एन का एक स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। यदि क्या हो एम क्रॉस एन में क्या हो एन का मान कितना हो जाए 1 हो जाए, तो क्या कहेंगे, उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो एग्जाम्पल देखिए दिया है ए बी सी में क्या है 3 क्रॉस 1, मतलब क्या है ये स्तंभ मैट्रिक्स है। ये भी क्या है स्तंभ मैट्रिक्स है। तो 1 क्रॉस 1 कोट का मैट्रिक्स प्रायः एकल यानी सिंगलेट मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब क्या हो एक में क्या हो ऐसे दो एक ही अवयव हो, यानी 1 पंक्ति भी एक है और क्या है कॉलम भी स्तंभ भी एक है। मतलब रो एंड कॉलम क्या है, रो और कॉलम क्या दोनों बराबर हैं। तो इसे क्या कहेंगे, सिंगलेट। इसे क्या कहते हैं, सिंगलेट, सिंगलेटॉन, सिंगलेटॉन मैट्रिक्स, यानी एकल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, एकल मैट्रिक्स। फिर अगला है जीरो मैट्रिक्स। मतलब क्या हो वह मैट्रिक्स जिसकी अवयव शून्य हो, एक शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ए आई जे एक क्या है, एक शून्य मैट्रिक्स होगा। यदि क्या हो जाए ए आई जे बराबर क्या हो जाए 0 फॉर ऑल आई जे। शून्य मैट्रिक्स को प्रायः शून्य ओ से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। शून्य मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ऐसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या हो सभी अवयव क्या हो शून्य हो, सभी अवयव क्या हो शून्य हो। इसमें भी क्या हो सभी अवयव शून्य, इसे क्या कहते हैं ओ से प्रदर्शित करते हैं। वही क्या है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए कह रहा कि वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा होता क्या है, जिस मैट्रिक्स में
पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। जो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में क्या हो, पंक्ति की संख्या और क्या हो, स्तंभ की संख्या क्या हो, बराबर हो, मतलब जितने पंक्ति उतने ही स्तंभ हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा। तो क्या कहते हैं, उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें क्या हो, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, आपस में बराबर हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। यानी m बराबर क्या होना चाहिए, m बराबर n होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो, m क्रॉस n क्या होना चाहिए, जहाँ m बराबर n हो। तो m बराबर n होगा, कब होगा, तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या है, देखिए 1 2 3 यानी क्या है 3 क्रॉस 3 का, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें क्या 2 क्रॉस 2 ये भी स्क्वायर है, सी भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। और ये भी क्या है 3 क्रॉस 3 का, क्या ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर A11 पहला क्या A111, A12, A22, 5 और ये 3 क्या है 9 है। करा वर्ग मैट्रिक्स A बराबर AIG के अवयव जिसके I बराबर J हो, अर्थात A11, A22, A23 के क्या कहते हैं, विकर्ण के अवयव कहते हैं। मतलब तो विकर्ण के अवयव किसे कहेंगे, तो आइए जानते हैं क्या हो। इसमें कह सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि क्या हो, वर्ग मैट्रिक्स में AIJ में क्या हो, I और J का मान जहाँ बराबर हो, I और J का मान जहाँ बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, उसके अर्थात उसके अवयव को क्या कहेंगे, विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो किसे कहेंगे, मान लीजिए क्या A11 का मान कितना है 1 और A22 का मान 5 है, A33 का मान कितना है 9, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विकर्ण अवयव, उसे क्या कहेंगे, विकर्ण के अवयव। तो क्या ये विकर्ण के अवयव हैं। तो क्या बन गया हमारा, यहाँ पर विकर्ण बन गया। और इसमें भी देखते हैं तो क्या होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा विकर्ण क्या होता है, इधर वाला ही बनेगा। हमेशा ये मत कहिएगा कि क्या ये भी बन रहा है तो इधर से भी विकर्ण बना दें, लेकिन क्या देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा A13 और यहाँ क्या हो जाएगा A22, A33, मतलब क्या होना चाहिए, I का मान और J का मान जहाँ बराबर होगा वही क्या कर लेंगे, उसे विकर्ण के अवयव उन्हीं को कहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ट्रेस। करा किसी वर्ग मैट्रिक्स में A बराबर AIJ में उसके विकर्ण के अवयवों का योग AIJ उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता क्या है, मतलब जो क्या उसके विकर्ण के अवयव जो विकर्ण है, मान लीजिए क्या ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें क्या होंगे विकर्ण के अवयव, क्या 1 5 9, यही तो है विकर्ण के अवयव। तो विकर्ण के अवयवों का क्या होता है, योग, मतलब 1 5 1 6 9 6 15। तो इसका ट्रेस क्या कहलाएगा, इसका ट्रेस हो जाएगा ट्रेस ए बराबर कितना आ जाएगा 15। तो इसमें देखिए उदाहरण में क्या किया, वही किया है काम, क्या है ट्रेस ए बराबर क्या है, इसके तीनों अवयवों को क्या किया, जोड़ दिया। यहाँ पर क्या किया, यही तो है, इसमें क्या किया, इसको इन अवयवों को क्या किया, इनको जोड़ दिया, यही क्या है विकर्ण है। तो विकर्ण के अवयव को क्या जोड़ देना, क्या कहलाता है, विकर्ण का मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जो कह रहा ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसवर्स निकालते हैं, तब भी क्या होगा, बराबर होगा ट्रेस ऑफ के ए। किसी संख्या से गुणा करके उसका ट्रेस निकालते हैं या ट्रेस निकाल कर गुणा करते हैं तो क्या होगा, बात बराबर ही होगा। यदि ट्रेस दो अवयवों का क्या करते हैं, गुणा करके ट्रेस निकालते हैं और अलग दोनों का क्या होगा, उल्टा करके ट्रेस निकालते हैं, तब भी क्या होगा, बराबर होगा। और ट्रेस आई एन बराबर क्या हो जाएगा, एन के बराबर होगा। तो जो विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ा है, तो आइए उसके बारे में एक बार और चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहेंगे, वो तो हमें क्या बताना था, विकर्ण कहते हैं किसे, विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, जब क्या हो, विकर्ण के अवयवों के अलावा सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। जैसे AIJ बराबर क्या हो, शून्य हो, जहाँ I और J का मान क्या हो, बराबर ना हो। तो एग्जाम्पल देखिए,
करा A11 A22 A23 I बराबर J और ये क्या A, यहाँ पर देखें क्या A12 तो I बराबर J है 12 है A13 तो I बराबर J की जगह पर क्या है शून्य नहीं है और बाकी I नॉट इक्वल टू J के लिए क्या होता है सभी अवयव क्या शून्य होते हैं। यहाँ पर शून्य यहाँ शून्य यहाँ शून्य यहाँ शून्य यहाँ शून्य तो क्या होगा A हमारा क्या कहलाएगा विकर्ण मैट्रिक्स है। ये क्या है विकर्ण है तो जिसे क्या कहते हैं A11 A22 A23 से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होगा हमारा विकर्ण मैट्रिक्स हो गया। और इसमें क्या है डायगोनल 5 1 5 7 इसमें विकर्ण कितना है 1 5 7। फिर अगला उदाहरण देखिए कह रहा है ये क्या है A इसमें दिया है एक विकर्ण मैट्रिक्स है कि नहीं क्या कहलाएगा इसमें देखिए इसके अवयव क्या है विकर्ण मैट्रिक्स A होगा लेकिन क्या होगा इसके क्या है दो अवयव क्या है शून्य है तो यह क्या हो सकता है विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होगा क्योंकि इसके क्या है अवयव शून्य है। तो कह सकते हैं क्या यह विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर अधिसाव्यु स्केलर मैट्रिक्स अधिसाव्यु होता क्या है तो अधिसाव्यु किसे कहते हैं यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स के विकर्ण के सभी अवयव समान हो मतलब कोई क्या हो विकर्ण मैट्रिक्स है उसके अवयवों को क्या हो संख्या जो क्या हो सभी क्या हो एक बराबर हो तो उसे अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। अतः वर्ग मैट्रिक्स A बराबर AIJ अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। जो क्या है वर्ग मैट्रिक्स क्या है A में क्या होगा AIJ क्या होंगे अदिश मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे क्या है AIJ बराबर दिया है A 0 I बराबर J I क्या है I नॉट इक्वल टू J जब I और J बराबर नहीं है तो कब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और जब I और J बराबर है तो क्या हो जाएगा उसका मान K हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बनेगा उसे क्या कहेंगे अधिसाव्यु। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है I इंटू J 1 1 I इंटू J 2 2 A 3 3 तो था 5 5 ये सब क्या है अदिश मैट्रिक्स हैं क्योंकि क्या है इसके जो विकर्ण के अवयव क्या है के अलावा सारे अवयव क्या है 0 हैं। तो अदिश मैट्रिक्स किसका है किसी मैट्रिक्स क्या विकर्ण के सभी अवयव क्या समान होता था। तो क्या है विकर्ण के अवयव देखिए क्या सभी समान है यहाँ पर समान है यहाँ पर भी क्या है विकर्ण के अवयव समान हैं। तो कह सकते हैं कि क्या अदिश मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा इकाई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है। तो ये हमारा इस चैप्टर का इस आज का लास्ट टॉपिक है। तो इसके आगे हम एक उदाहरण करेंगे। तो कह रहा है कि इकाई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 तथा अन्य सभी अवयव 0 हो तो उसे इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहेंगे इकाई मैट्रिक्स कहेंगे। अतः वर्ग मैट्रिक्स A बराबर AIJ इकाई मैट्रिक्स है कहलाएगी यदि AIJ बराबर जहाँ I बराबर J 0 और I नॉट इक्वल टू J के लिए क्या हो 0 हो। I बराबर J है तो क्या हो उसका मान 1 होना चाहिए और I बराबर J नहीं है तो क्या होगा उसका मान 0 होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे इकाई मैट्रिक्स मतलब विकर्ण के अवयव क्या हो 1 हो। n कोट का इकाई मैट्रिक्स को प्रायः IN से n कोट का इकाई मैट्रिक्स से क्या कहेंगे उसे IN से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे दिया एक उदाहरण I3 बराबर तो क्या है इसमें कितने हैं 3 अवयव हैं 3 क्रॉस 3 का क्या कहेंगे इसे I3 कहेंगे और 2 क्रॉस 2 का क्या कहेंगे इसे I2 कहेंगे। तो इसमें क्या विकर्ण के सभी अवयव क्या हो 1 हो मतलब क्या हो यूनिट हो इसे क्या कहेंगे इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमें उम्मीद है आपके इंट्रोडक्शन का ये पार्ट आपको बहुत ही शानदार लगा होगा क्योंकि हमने सारे डिफिनीशन आपको करा दिए। तो हमारा सारे डिफिनीशन हो चुके हैं। इससे हम चैप्टर 3.1 के एग्जाम्पल और 3.1 चैप्टर इन चीज़ों से क्या करेंगे हम कंप्लीट कर लेंगे। जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है इससे हमारा ये पहला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट 3.1। उसके बाद 3.2 में हम क्या करेंगे सदिशों का योग गुणा भाग जो भी होगा उसके बाद वाले में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे इंट्रोडक्शन उसका भी लेंगे क्योंकि एक ही साथ आपको पूरा किताब का पूरा क्या करें चैप्टर का एक ही साथ करा देंगे आप क्या हो जाएंगे भूल जाएंगे। तो जहाँ पर यूज होगा वहीं पर हम क्या करेंगे सारे फार्मूले और क्वेश्चन आपको लिखवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। शेयर करने में आपका कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है, तो शेयर करने में क्या है, फ्री ही है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत तो ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।